हेलो एवरीवन, विजन ऐप अकेडमी में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सारा डिस्कस किए हुए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे पास ट्रू है या फिर हमारे पास फॉल्स है। यदि हमारे पास ट्रू या फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई भी हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो हमारे पास 10a का वैल्यू जो हमारे पास होगा, क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास 10a का वैल्यू हमारे पास होगा कि हमेशा 1 से लेस होगा, ये होगा या फिर क्या होगा। हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं इसको हम जरा। तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। ABC एक राइट एंगल हम लोग कंसीडर किए हुए हैं। 10a का बात किया है, एंगल A का बात किया हुआ। अब एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज हम ये क्या ले रहे हैं, ये 5 लेके चल रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 5, 12 और 13 का क्या बनता है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ से हम लोग 10a का बात करेंगे कि 10a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। तो 10a हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि हमारे पास ये क्या बनेगा, ये 12/5 आ रहा है। और हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि 12/5 को हम लोग 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो 2.4 आएगा। और 2.4 जो कि हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि हमेशा 1 से लेस होगा, तो ऐसा हमेशा सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी ये जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग sec a equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये हमारे पास sec a का जो वैल्यू हमारे पास 12/5 दिया गया, क्या किसी एंगल के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़े हुए थे कि जो हमारे पास sec वैल्यू होता है हमारे पास, ये sec जो हमारे पास है cos का रेसिप्रोकल है। क्या हमारे पास cos का रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो ये हमारे पास जब इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको भी ट्रायंगल से हम लोग कंसीडर करके चलते हुए हम लोग एक हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास जब कंपैरिजन करेंगे तो h का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 12 के बराबर होगा। यानी ये AC हमारे पास जो होगा ये हमारे पास 12 के हो जाएगा। और हमारे पास जो बेस हो जाएगा ये 5k के इक्वल होगा। यानी कि एंगल A के लिए जो हमारे पास बेस होगा ये वाला होगा 5k के लिए होगा। अब यहाँ से जरा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि BC का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि BC क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट क्या करना है, BC का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। AC का वैल्यू हमारे पास क्या 12 के हमारे पास है, यानी कि 12k का होल स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। 144 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25k स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 119k स्क्वायर ये हम लोगों को मिलेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू ये मिला। तो यहाँ से जो BC का वैल्यू निकलेगा हमारे पास √119। √119 का जो वैल्यू होगा 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या लगभग 100 और 11 का स्क्वायर हमारे पास 121। एंड 10 और 11 के अप्रॉक्स होगा, ये हमारे पास 10.9 का वैल्यू होता है। अप्रॉक्स 10.9 के ये मिलेगा। अब ये जो BC हमारे पास है 10.5 के इक्वल मिल रहा है। ये हमारे पास जो वैल्यू है 9 के इक्वल मिल रहा है। अब हम ट्रायंगल का इनइक्वालिटी वाला थ्योरम लगा के देखते हैं कि क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या होना चाहिए कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। यानी ये देख ले हम लोग 12 प्लस 5k, यानी कि हमारे पास यहाँ से देखे तो AC प्लस AB जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास
इससे हमारे पास BC क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये हमारे पास AC प्लस AB हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इससे ग्रेटर होना चाहिए, BC से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा कंडीशन ये देखेंगे। और यहीं पर लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं AC माइनस AB करें लो, AC माइनस AB करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन, सॉरी ये हमारे पास ग्रेटर देन BC होगा, ये हमारे पास लेस देन क्या होगा, BC होगा। तो क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि 12 प्लस 5 यानी कि हमारे पास क्या है 17 के, कि 17 के BC से यानी कि BC से ग्रेटर होगा हमारे पास ये। और हमारे पास दूसरा हमारे पास ये मिलेगा AC माइनस AB 12 के माइनस 5 के यानी कि हमारे पास ये मिलेगा हम लोगों को क्या 8 के मिलेगा, और 8 के हमारे पास ये लेस देन BC। अब दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे तो हमारे पास जो BC का वैल्यू होगा, ये BC का वैल्यू जो हमारे पास होगा ये 17 के से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 17 के से हमारे पास क्या होगा, लेस होगा हमारे पास। और ये जो हमारे पास BC होगा हमारे पास ये ग्रेटर देन होगा 8 के होगा। और जब BC का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया क्या आया हमारे पास 10.9 के आया। जो 10.9 के हमारे पास ये 17 के से तो हमारे पास लेस है ही, और 8 के से हमारे पास ग्रेटर है। और ये जो हमारे पास सेके का वैल्यू 12/5 दिया गया, यानी किसी ना किसी एंगल के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हमारे पास ये सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला, cos A। क्या बोला है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A। तो cos A जो हमारे पास है क्या, cosecant A का एब्रिविएशन, एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो cos A का हमारे पास एब्रिविएशन cosecant A है। तो क्या हमारे पास ये गलत है, क्या हमारे पास ये गलत है। क्यों गलत है बताते हैं हम लोगों को कि हमारे पास जो कोसाइन होता है यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, cos A बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे cosecant A, यानी कि ये हमारे पास जो cosecant ऑफ एंगल ए है, यानी हमारे पास cosec A का शॉर्ट फॉर्म है, cosec A का एब्रिविएशन है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कि जो हमारे पास यहाँ पे cot A दिया गया है, क्या इस cot A को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, cot into A, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो नहीं, ये ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि ये cot और A का हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। यानी सिर्फ हम लोग cot का बात करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। इसका हमारे पास कोई मीनिंग ही नहीं मिलेगा जब तक उसके साथ में कोई एंगल जुड़ा ना हो, तो इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। यानी कि cot A पूरा होगा तब ठीक है हमारे लिए, यानी कि cot और A का प्रोडक्ट ये नहीं होता है। यानी ये भी हमारे पास क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया गया, ये हमारे पास रॉन्ग दिया गया है, ये भी हमारे पास रॉन्ग दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फंक्शन एंगल थीटा। क्या जो हमारे पास sin थीटा 4/3 के इक्वल हमारे पास हो सकता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं हमारे पास कि sin थीटा का जो फॉर्मूला पढ़े थे, sin थीटा ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल था। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। और बात करें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, हमारे पास है डिनोमिनेटर लेस दिया गया है, यानी ये sin थीटा हमारे पास 4/3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर लेस है। यानी sin थीटा का वैल्यू कभी भी हमारे पास 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। कि sin थीटा इज ऑलवेज, यानी ये sin थीटा का हमेशा वैल्यू हमारे पास जो होगा ये लेस देन हमारे पास 1 के इक्वल होगा या फिर इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, यानी इससे ग्रेटर हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी हमारे पास रॉन्ग दिया गया है। यानी पहला भी हमारे पास रॉन्ग, सेकंड हमारे पास सिर्फ एक सही हुआ, बाकी सारा रॉन्ग हुआ। बाकी सारा का जस्टिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हमारा स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। तो थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू।